मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 2500 साल पहले एक मॉन्स्टर नर्क और धरती के बीच एक ब्रिज बनाना चाहता था, जिससे वो मॉन्स्टर नर्क के शैतानों को धरती पर लाकर राज कर सके। मगर उसकी इस प्लान को भगवान बुद्धा आकर चौपट कर देते हैं। बुद्धा इस मॉन्स्टर को मारकर उसकी दोनों आंखें निकाल लेता है, जिसमें उसकी सारी शक्तियाँ थी। अब इस मॉन्स्टर की दोनों आंखें अलग अलग कलर के होते हैं, एक रेड और दूसरा ब्लैक। ब्लैक आई को बुद्धा पकड़कर बॉक्स में कैद कर देता है, पर रेड आई यहाँ से भाग जाता है एंड वो 7 दिनों तक 7 लोगों को पोजेस करके उनके अंदर छुपा रहता है। लेकिन 8वें दिन जब रेड आई 8वां इंसान को पोजेस करता है, तब उसे समझ आ जाता है कि वो बुद्धा से नहीं भाग सकता, इसलिए वो बुद्धा के पास जाकर सरेंडर कर देता है। फिर बुद्धा उसे भी एक बॉक्स में कैद कर लेता है। अब बुद्धा को ये पता था कि अगर ये दोनों आंखें फिर से मिल गई तो वो मॉन्स्टर फिर से जिंदा हो जाएगा, साथ ही वो पहले से ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। इसलिए बुद्धा रेड आई के बॉक्स को वेस्ट राजस्थान में और ब्लैक आई को कोरे के पहाड़ों में छुपा देता है। इसके बाद बुद्धा अपने भक्तों को बताता है कि ब्लैक आई और रेड आई को आपस में बिल्कुल भी नहीं मिलने देना, क्योंकि इससे वो मॉन्स्टर फिर से जिंदा हो जाएगा और पूरे संसार को बर्बाद कर देगा। अब मूवी शुरुआत होती है 2005 में। यहाँ हम एक आर्कियोलॉजी प्रोफेसर को देखते हैं जिसे रेड आई का बॉक्स मिल जाता है। ये बात वो पूरी दुनिया को बताता है, लेकिन कोई प्रोफेसर की बातों पर यकीन नहीं करता। उल्टा मीडिया वाले प्रोफेसर का मजाक उड़ाने लगते हैं। इससे गुस्सा होकर प्रोफेसर रेड आई को एक्टिवेट करने का फैसला करता है। इसके बाद हमें 14 साल के बाद यानी कि प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि 35 साल बाद आज रेड मून निकलने वाला है, जिसका प्रोफेसर पिछले 14 साल से इंतजार कर रहा था, क्योंकि रेड आई को सिर्फ रेड मून की रात ही एक्टिवेट किया जा सकता है। अब प्रोफेसर जल्दी से उस बॉक्स में से एक पत्थर निकालता है जिसके अंदर रेड आई थी। प्रोफेसर यहाँ पत्थर पर 6 लोगों का खून डालता है, साथ ही वो अपना भी खून डालता है एंड वेट करता है, पर रेड आई फिर भी एक्टिवेट नहीं होता। इससे दुखी होकर प्रोफेसर सोचता है कि मेरी 14 साल की मेहनत बेकार चली गई, इसलिए वो सुसाइड करने की सोचता है। लेकिन तभी रेड आई एक्टिवेट हो जाता है, जो उसे पोजेस कर लेता है। फिर हम एक मॉन्क को देखते हैं जिसका नाम भांटे हाजोंग है। भांटे को यहाँ रेड आई एक्टिवेट होने के बारे में पता चल जाता है, जो लोगों को पोजेस कर रहा है। मॉन्क ये सोचकर परेशान हो जाता है क्योंकि वो ब्लैक आई का प्रोटेक्टर होता है। अब वही हम जिनसुन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो पहले एक मॉन्क हुआ करता था। फिर हम चैंगसुंग नाम के एक लड़के को देखते हैं जो इस बूढ़े मॉन्क का शिष्य है। मॉन्क ने चैंग को 2 साल से मौन व्रत रखने को कहा है, इसलिए वो बस सुन सकता है पर बोल नहीं सकता। अब मॉन्क चैंग को उस मॉन्स्टर की स्टोरी सुनाता है और कहता है कि रेड आई अब आज़ाद हो चुका है, जो लोगों को पोजेस करने लग गया है। अब अगले 7 दिन में रेड आई 7 लोगों को पोजेस करके ब्लैक आई से मिलने आएगा, जिससे वो मॉन्स्टर फिर से जिंदा हो जाएगा, जो पूरी धरती को बर्बाद कर देगा। ये सुन चैंग मॉन्क से पूछता है कि उसे रोकने का कोई तो रास्ता होगा। अब तुम सोच रहे हो कि चैंग ने तो मौन व्रत रखा है, तो वो कैसे बोला। दरअसल मॉन्क को चैंग के मन की बात पता होती है, इसलिए मॉन्क उससे कहता है कि रेड आई 7 लोगों को पोजेस करके यहाँ आने वाला है, तो अगर हम उन 7 लोगों में से किसी एक को मार दें तो रेड आई उसे पोजेस नहीं कर पाएगा। एंड अगर रेड आई ने उन 7 लोगों को पोजेस नहीं किया जिन्होंने उसे खून देकर एक्टिवेट किया था, तो फिर रेड आई ब्लैक आई से नहीं मिल सकेगा, सिंपल। इसके बाद हम जंगल में एक शिकारी को देखते हैं जो रात में खरगोश का शिकार करने आता है, लेकिन तभी उसे उसके सामने किसी के होने का एहसास होता है। जिसके बाद हम शिकारी के कंधे पर एक हाथ को देखते हैं एंड वो रेड आई है जिसने दूसरे इंसान को पोजेस कर लिया है। खैर अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक कपल को देखते हैं जो यहाँ घूमने आए थे। वो शिकारी इसी होटल में आता है एंड रेड आई के पोजेस करने की वजह से ये शिकारी बहुत भयानक दिख रहा होता है। शिकारी अब ऊपर उस कपल के रूम में जाता है और उस लड़की को पोजेस कर उसके बॉयफ्रेंड को मार देता है। दूसरी तरफ हम चैंग को देखते हैं जिसकी आँख खुलती है तो अपने सामने मॉन्क को देखता है। मॉन्क उससे कहता है कि अब टाइम आ चुका है मेरे जाने का, इसलिए अब तुम्हें ही ब्लैक आई को प्रोटेक्ट करना होगा, जिसकी मदद के लिए तुम्हें जिनसू को ढूंढना होगा, क्योंकि तुम अकेले रेड आई को नहीं रोक सकते हैं। अब जिनसू वही है जो पहले एक मॉन्क था। खैर अब सुबह होती तो हमें पता चलता है कि वो बस एक सपना था। लेकिन तभी चैंग सामने देखता है तो उसे यहाँ मॉन्क दिखाई देता है, जो अब बीमारी के चलते मर चुका है। साथ ही सामने ब्लैक आई का बॉक्स होता है, जिसे देख चैंग समझ जाता है कि वो सपना सच था, क्योंकि मॉन्क में इतनी पावर होती है कि वो किसी के भी माइंड में घुस सके। चैंग अब समझ जाता है कि उसे क्या करना है। इसके बाद चैंग और कुछ मॉन्क्स मिलकर मॉन्क का अंतिम संस्कार करते हैं। फिर चैंग ब्लैक आई के बॉक्स को लेकर जिनसू को ढूंढने निकल जाता है। अब क्योंकि चैंग बोल नहीं सकता कि वो कहाँ जा रहा है, इसलिए वो यहाँ एक लेटर छोड़ देता है। फिर हम डिटेक्टिव किम को देखते हैं जिसे होटल में हुए मर्डर के बारे में पता चलता है। अब जब किम यहाँ आता है तो उसे सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि वो शिकारी रात को यहाँ आया और उस लेडी के बॉयफ्रेंड को मारकर भाग गया। लेकिन हैरानी की बात तो तब होती है जब डिटेक्टिव किम को यहाँ उसी शिकारी की डेड बॉडी मिलती है। अब क्योंकि वो लेडी होटल से गायब होता है, इसलिए किम को ये क्राइम सीन परेशानी में डाल देता है। साथ ही किम जब उस शिकारी को गौर से देखता है तो उसे पता चलता है कि शिकारी को मरे हुए कई दिन हो चुके हैं, क्योंकि उसकी बॉडी बहुत सड़ चुकी थी। किम ये देख हैरान हो जाता है और सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि कल रात तक तो वो शिकारी जिंदा था। खैर अब ऐसे 3 दिन बीत जाते हैं जब हम चैंग को देखते हैं जो जिनसू को ढूंढते ढूंढते स्टेशन आ जाता है।
मगर उसे कहीं भी जिनचू के बारे में पता नहीं चलता, जिससे वो थक हार कर रेस्ट करने लगता है। लेकिन तभी चैंग बॉक्स को देखते तो वो यहाँ से गायब होता है। इसके बाद चैंग की नज़र एक लकड़ी पर पड़ती है जिसने उस बॉक्स को चुराया है। अब चैंग कुछ कर पाता उससे पहले वो लड़की गायब हो जाती है, जिससे वो सोचने लग जाता है कि काश मेरे पास भी गायब होने की पावर होती। सॉरी, ये तो मेरी सोच है। चैंग सोचता है कि वो लड़की कौन है और उसने उस बॉक्स को क्यों चुराया जिसके अंदर ब्लैक आई थी। इसके बाद हम किम को देखते हैं जिसे उस लेडी की बॉडी एक वॉशरूम में मिलती है। अब ये बॉडी भी पूरी तरह से सड़ चुकी थी, उस शिकारी की बॉडी की तरह। दूसरी तरफ हम चैंग को देखते हैं जो किसी तरह जिनचू के घर का एड्रेस निकालकर उसके घर पहुंच जाता है। लेकिन जिनचू घर पर नहीं होता, इसलिए चैंग बाहर बैठकर उसका इंतजार करने लगता है। अब इंतजार करते करते शाम हो जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि जिनचू घर आ चुका है। चैंग जिनचू को एक लेटर में लिखकर कहता है कि गुरु मोंग की अब मौत हो चुकी है, इसलिए उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। साथ ही उन्होंने मुझे एक बॉक्स दिया था आपको देने के लिए, लेकिन रास्ते में किसी ने उसे चुरा लिया। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एक डिलीवरी बॉय को देखते हैं जो हर रोज़ की तरह खाना डिलीवर करने जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसे एक लड़की दिखती है, जिसकी हेल्प करने के लिए वो लड़का नीचे उतर कर लड़की के पास आती है। तो वो देखता है कि इस लड़की की बॉडी सड़ चुकी है, जिसका मतलब रेड आई ने इसे पोजेस किया हुआ है। अब डिलीवरी बॉय की एकदम से यहाँ फट जाती है, इससे पहले कि वो यहाँ से भाग पाता तभी रेड आई उसे भी पोजेस कर लेता है। इसके बाद रेड आई एक लड़की के पास जाता है जिसका नाम सासा है। अब ये वही लड़की है जिसने चैंग से ब्लैक आई के बॉक्स को चुराया था। सासा अब दरवाजे पर इस ब्लैक आई के बॉक्स को रख देती है, जिसे देख रेड आई उसे पाने के लिए पागल हो जाता है। लेकिन रेड आई ब्लैक आई के इतने पास होते हुए भी वो उसे हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि उसने अब तक बस 4 लोगों के पोजेस किए हैं। इसलिए अगर उसे ब्लैक आई को पाना है तो उसे 3 लोगों को और पोजेस करना होगा, जिसके बाद ही वो मॉन्स्टर जिंदा हो सकेगा। फिर अब मोंग जिनसू के पास आता है और कहता है कि रेड आई पत्थरों को पार कर रही है, इसलिए तुम्हें उस आखिरी लड़की को ढूंढकर मारना होगा, जिससे रेड आई ब्लैक आई से नहीं मिल सकेगा। खैर अब जिनसू कुछ हथियार लेकर चैंग के साथ उस लड़की को ढूंढने लग जाता है। इस दौरान जिनसू चैंग को नई जूते दिलवाता है, जिससे खुश होकर चैंग जिनसू को थैंक्स कहता है। एंड अब यहाँ चैंग का मौन व्रत टूट चुका है। इसके बाद दोनों मिलकर उस लड़की को बहुत ढूंढते हैं, मगर इन्हें वो लड़की कहीं नहीं मिलती। तभी एक आदमी जिनसू के पास आकर उससे कहता है कि तुम जिस लड़की को ढूंढ रहे हो वो लड़की 1 साल पहले देबू चली गई थी। दूसरी तरफ हम डिटेक्टिव किम को देखते हैं जिसे एक क्लू मिलता है। वो क्लू ये है कि अब तक जितने भी मर्डर हुए हैं उन सभी के सर पर एक होल है, मतलब कि इन सभी का किलर एक ही है। एंड वही अब जब किम उस लड़की को चेक करते हैं जिसने डिलीवरी बॉय को पोजेस किया था, उसके सर पर भी किम को वही होल दिखता है, जिससे किम को पता चल जाता है कि ये मर्डर उस सेम किलर ने किया है। इसके बाद हम जिनसू और चैंग को देखते हैं जो उस आदमी के दिए गए एड्रेस में आकर थोड़ा रेस्ट करते हैं। इसी दौरान जिनसू को उसके फैमिली का विजन आता है, जहाँ हम देखते हैं कि उसके फैमिली के एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसका रीज़न एक औरत थी। लेकिन एक्सीडेंट में वो औरत भी मर जाती है। इसलिए जिनसू अपना बदला लेने के लिए उस औरत के बेटे को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि तब वो एक मॉन्क था जिनका मन बहुत साफ होता है। इसलिए जिनसू उस लड़के को नहीं मार पाता। फिर अगले दिन जिनसू चैंग को एक मैप में सर्कल दिखाता है और कहता है कि हमें वो लड़की इस जगह पर मिल सकती है। अब क्योंकि आज रेड आई का चौथा दिन है, इसी वजह से ये लोग अलग अलग होकर उस लड़की को ढूंढने लग जाते हैं। यहाँ जिनसू को टीवी पर उस टनल वाली लड़की के मर्डर के बारे में पता चलता है। जिनसू को पता लग जाता है कि ये काम रेड आई का है, इसलिए वो उस टनल के पास जाता है। दूसरी तरफ हम चैंग को देखते हैं जो उस लड़की को ढूंढ ढूंढ कर थक जाता है, पर उसे वो लड़की कहीं नहीं मिलती। एंड तभी यहाँ बारिश होने लग जाती है, जिससे बचने के लिए चैंग घर के पास रुकता है। तभी उस घर से एक लड़की चैंग को अंदर बुलाती है। दूसरी तरफ हम जिनसू को देखते हैं जो टनल के पास होता है। यहाँ डिटेक्टिव किम को उस पर शक होता है, इसलिए वो उससे पूछताछ करने लगता है। लेकिन इस दौरान दोनों के बीच हाथापाई हो जाता है। जिनसू किसी तरह से यहाँ से भाग जाता है, पर इस बीच उसका मैप गिर जाता है, जो अब किम के हाथ लग जाता है। दूसरी तरफ चैंग जिस लड़की के घर पर होता है उसी ने स्टेशन से उस बॉक्स को चुराया था, मगर चैंग को इस लड़के का चेहरा याद नहीं रहता। खैर अब बारिश रुक जाती है, जिससे चैंग यहाँ से निकल जाता है। अब रास्ते में चैंग को एक लड़की दिखाई देती है, जिसे देख चैंग समझ जाता है कि रेड आई ने उसे पॉजेस कर लिया है। इसलिए चैंग यहाँ से भाग जाता है और भागकर जिनसू से मिलता है। चैंग यहाँ जिनसू को सारा इंसिडेंट बता देता है, जिसे सुन जिनसू उससे कहता है कि तुम अब यहाँ से लौट जाओ, तुम्हारा काम ख़त्म हो चुका है। अब जो करना है वो मुझे करना है, क्योंकि अब मैं उस लड़की को मारने जा रहा हूँ। एंड मैं नहीं चाहता कि तुम इस सब में फंसो और तुम्हारी आगे की लाइफ ख़राब हो जाए। वैसे मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं है, इसलिए मैं अगर फंस भी जाऊँ तब भी कोई घाटा नहीं होगा। इतना कहते ही जिनसू उस लड़की को मारने के लिए निकल जाता है। एंड यही एक आखिरी रास्ता है जिससे रेड आई को रोका जा सकता है। लेकिन यहाँ हम देखते कि चैंग थोड़ा सा घबराया हुआ है, क्योंकि चैंग मन ही मन उस लड़की को पसंद करने लग गए हैं। इसलिए वो नहीं चाहता कि जिनसू उसे मार दे, पर अब मॉन्स्टर को रोकने का और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं होता। इसके बाद हम किम को देखते हैं जो जिनसू को देखकर उसका पीछा करने लगता है। उस दौरान किम को पता लगता है कि 2005 में प्रोफेसर ने मेडिटेशन नाम का एक ग्रुप बनाया था। एंड अब उस ग्रुप में से बस 2 ही लड़की जिंदा बची है,
बाकी सबको उस किलर ने मार दिया है। दूसरी तरफ जिनचू को वो लड़की मिल जाता है जिसे वो अपनी कुल्हाड़ी से मारने वाला होता है। तभी किम यहाँ आ जाता है जो जिनचू को रोक देता है। लेकिन इस बीच वो लड़की यहाँ आ जाती है जो किम को उठाकर फेंक देती है। इससे किम बेहोश हो जाता है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि जिनचू जिस लड़की को मारने आया था वो सासा नहीं था। खैर अब वो लड़की यहाँ से भागने लगती है जिसे देख जिनचू कुल्हाड़ी पर एक मंत्र लिखकर लड़की को मारने जाता है। लेकिन तभी रास्ते में एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है जिससे वो हेल्प मांगती है। ऑफिसर अब जिनचू पर गन पॉइंट कर कुल्हाड़ी फेंकने को कहता है। लेकिन इसी बीच वो लड़की ऑफिसर पर हमला कर उसे पॉजेस कर लेती है। अब रेड आई ऑफिसर की बॉडी में आ चुकी है, इसलिए जिनचू उसे मारने जाता है पर वो उसे मार नहीं पाता क्योंकि रेड आई अब बहुत ताकतवर हो चुका है जिसे मारना इतना आसान नहीं होगा। अब जिनचू फिर से कुल्हाड़ी उठाता है एंड वो रेड आई को मारने वाला होता है। तभी यहाँ पेट्रोलियम ऑफिसर आ जाते हैं जिसे देख जिनचू यहाँ से भाग जाता है। फिर रेड आई ऑफिसर को मार देता है। दूसरी तरफ हम चेंग को देखते हैं जो सासा को बचाने के लिए उसे यहाँ से ले जाता है। इसके बाद हम जिनचू को देखते हैं जिसके सामने मॉन्ग का सोल आता है और कहता है कि कल 8वां दिन है, तुम्हें रेड आई को कैसे भी करके रोकना होगा। इतना कहकर मॉन्ग यहाँ से चला जाता है। फिर जिनचू बस में बैठ अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ता है। वही अब चेंग और सासा को देखते हैं जो थकान के मारे एक टूटी हुई घर पर रुकते हैं और थोड़ा आराम करते हैं। अब थोड़ी देर बाद जब जिनचू यहाँ आता है तो वो लड़की यहाँ से गायब हो जाती है। उसके गायब होते ही जिनचू को यहाँ ब्लैक आई का बॉक्स मिल जाता है जिसे उस लड़की ने चेंग से चुराया था। अब जिनचू रेड आई को पकड़ने के लिए एक प्लान बनाता है और प्लान के मुताबिक दोनों एक ट्रैप तैयार करते हैं। यहाँ जिनचू कुल्हाड़ी पर कुछ मंत्र भी लिखता है। दूसरी तरफ हम किम को देखते हैं जिसे इन्वेस्टिगेशन के दौरान सासा के घर पर एक औरत मिलती है। वो औरत किम को बताती है कि सासा एक आत्मा है जो प्रोफेसर को पसंद करती थी क्योंकि प्रोफेसर ने एक बार उसकी जान बचाई थी। प्रोफेसर ने सासा के साथ मिलकर 8 लोगों के खून से रेड आई को एक्टिवेट किया था, इसलिए रेड आई उन सभी को मारकर ब्लैक आई तक पहुंचना चाहता है। इसके बाद हम जिनचू को देखते हैं जो रिचुअल स्टार्ट कर देता है। यहाँ चेंग पेड़ के पीछे छुपा हुआ होता है। फिर जैसे रिचुअल पूरा होता है रेड आई यहाँ पहुँच जाता है। अब प्लान यह था कि रेड आई जैसे ही जिनचू को पोजेस करेगा वैसे चेंग को उस मंत्र से लिखे कुल्हाड़ी को लेकर रेड आई पर हमला करना होगा। लेकिन ऐसा हो पाता उससे पहले रेड आई जिनचू के पास आकर कहता है कि तुम मेरा शिकार नहीं हो, तुम तो कई साल पहले सब कुछ छोड़कर भाग चुके थे। जिनचू समझ जाता है कि गुरु मॉन्ग के मरने के बाद चेंग ही उस बॉक्स का गार्डियन है, इसलिए रेड आई अब चेंग को पोजेस करने वाला है। रेड आई अब जिनचू को सुसाइड करने पर मजबूर करने लगता है, लेकिन जिनचू किसी तरह खुद को संभालता है और उस ऑफिसर को शूट कर देता है। रेड आई इससे गुस्सा हो जाता है और गुस्से में वो उसे मारने लगता है। जिनचू चेंग को भागने के लिए कहता है। अब चेंग यहाँ से भागने लगता है लेकिन रेड आई उसका पीछा करने लग जाता है। अब भागते भागते चेंग नीचे गिर जाता है। दूसरी ओर डिटेक्टिव किम भी यहाँ आ जाता है। किम ऑफिसर को रोकने लगता है जिसके बदले में वो उसे उठाकर फेंक देता है। अब रेड आई चेंग को मारने वाला होता है तभी जिनचू यहाँ आकर ऑफिसर पर शूट कर देता है। फिर वो कुल्हाड़ी से ऑफिसर पर हमला कर देता है। अब वही किम भी जिनचू पर शूट कर देता है जिससे वो घायल हो जाता है। फिर जब किम अपने ऑफिसर को देखता है तो उसकी बॉडी सड़ चुकी थी। इसके बाद हम चेंग को देखते हैं जिसे रेड आई ने पोजेस कर लिया होता है। किम यहाँ उसे रोकने की कोशिश करता है जिसके बदले एक बार फिर रेड आई उसे उठाकर फेंक देता है, लेकिन इस बार इसकी मौत हो जाती है। फिर रेड आई जिनचू के पास आता है और उसे चेंग को मारने के लिए कहता है। जिनचू रेड आई से कहता है कि तुम उसकी बॉडी को छोड़कर मुझे पोजेस कर लो। रेड आई ये सुन जिनचू से कहता है कि ये उसी औरत का बच्चा है जिसकी वजह से तुम्हारी फैमिली की मौत हुई थी। साथ ही यहाँ एक इल्यूजन भी क्रिएट हो जाता है जिससे जिनचू को एक छोटा बच्चा दिखने लगता है जो चेंग होता है। रेड आई अब यहाँ जिनचू को उसका बदला लेने के लिए कहता है, लेकिन जिनचू खुद को कंट्रोल कर चेंग के चेहरे पर एक स्पेल लिख देता है। इसके बाद जब रेड आई जिनचू को मारने लेता है तभी वो स्पेल काम करना शुरू कर देता है जिससे रेड आई जिनचू की बॉडी में आ जाता है। अब जब चेंग को होश आता है तो जिनचू उसे खुद को मारने के लिए कहता है। हालांकि चेंग ऐसा नहीं चाहता था पर रेड आई को रोकने का और कोई रास्ता भी नहीं होता, इसलिए चेंग उस कुल्हाड़ी से जिनचू को मार देता है जिसके बाद रेड आई यहाँ से गायब हो जाता है। एंड फिर मूवी के एंड में हम चेंग को देखते हैं जो रेड आई के बॉक्स को उसी जगह पर रख देता है जहाँ से प्रोफेसर ने उस बॉक्स को निकाला था। साथ ही यहाँ सासा भी आज़ाद हो जाती है।